सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत करती हूँ मैं रानी रावत अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का, अपने खूबसूरत शहर देहरादून से। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि हमारे मोहल्ले में आजकल हो रहा है भागवत कथा, और 7 दिन की भागवत कथा थी। तो आज अंतिम दिन है, तो पहली कथा होगी और उसके बाद आरती होगी। उसके बाद व्यास जी का आशीर्वाद सबको, और उसके बाद फिर भंडारा, प्रसाद लेके फिर भंडारा होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको भी ले चलती हूँ मैं कथा में। और पूर्णावर्ती में आज कथा विराम है, तो आपको भी ले चलती हूँ मैं कथा में। तो आप भी कथा का आनंद लीजिए और चलिए चलते हैं कथा में। दोस्तों, कहते हैं कि जिन्होंने पूरे 7 दिन की कथा, 6 दिन की कथा नहीं सुनी हो, तो अगर अंतिम दिन की कथा सुन ले, क्योंकि अंतिम दिन की कथा पूरे 6 दिन की कथा को शॉर्टकट में उसको पूर्ण आवृत्ति कहते हैं। तो उसको कथा विराम, वैसे कथा समापन नहीं कहते हैं। कथा कभी समाप्त नहीं होती, हमेशा तो उसको बोलते हैं पूर्ण आवृत्ति। तो जो लास्ट दिन की कथा सुनता है, अगर ना भी सुने, अगर लास्ट दिन की सुन ली तो समझ लो 7 दिन की कथा आपने सुन ली, श्रवण कर ली। तो चलिए दोस्तों, आप भी कथा का आनंद लीजिए। और अपने घर से जैसे निकला, चलते 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 जब काफी पास पहुंचा तो तक्षक नाग ने देखा कि आगे एक ऋषि चल रहे हैं। उन दोनों की आपस में वार्तालाप हुई। उन्होंने आपस में कहा कि तक्षक नाग ने कश्यप ऋषि से पूछा कि हे कश्यप ऋषि, आज आप कहाँ जा रहे हैं? तो कश्यप ऋषि ने कहा कि आज तक्षक नाग राजा परीक्षित को दंश करेगा, मैं उनको बचाने के लिए जा रहा हूँ। तो तक्षक नाग उसने कहा भैया, उसका विष जो विष है बड़ा भयंकर है, जिसपे भी उसका विष चढ़ता है तो कभी भी नहीं बच पाता है। बोले नारायण भगवान की। अब क्या हुआ कि चलते 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 एक हरा वृक्ष था, उस वृक्ष पे एक मनुष्य चढ़ रखा था और वृक्ष को काट रहा था, टहनी को काट रहा था। तब तक इन दोनों में शब्द लगे, किसमें? तक्षक नाग और कश्यप ऋषि ने। कश्यप ऋषि ने कहा कि भैया मैं तुझे तब मानूंगा। जो तक्षक नाग है वो झट से अपने स्वरूप में आया। उसने कहा भैया मैं ही तक्षक नाग हूँ। अगर तू तक्षक नाग है, ये हरा भरा पेड़ है, इसको सुखा करके दिखा दी, जला करके दिखा दी। तक्षक नाग ने जैसे ही अपने विष का प्रभाव उस पेड़ पे किया तो जो हरा भरा पेड़ था एकदम से राख की ढेर हो गया। बोले नारायण भगवान। तक्षक नाग ने कहा हे कश्यप ऋषि, मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब तुम भी अपना चमत्कार दिखाओ। बोले नारायण भगवान की। कश्यप ऋषि ने क्या किया? उनके पास से उनके कमंडल में जल था, उन्होंने उस जल को अभिमंत्रित किया और जैसे जल की छींटे उस हरे भरे वृक्ष में मारे तो जो वृक्ष राख की ढेर हो रखा था एकदम से ऊपर आ गया। बोले नारायण भगवान की। अब जो मनुष्य उस पेड़ पे चढ़ा हुआ था, पेड़ को काट रहा था, टहनी को काट रहा था, वो ऐसे ही दिखाई दिया। बोले नारायण भगवान की। अब तक्षक नाग ने कश्यप ऋषि से कहा हे कश्यप ऋषि, देखो जिस ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दे रखा है उसकी बात झूठी हो जाएगी, इसलिए तुम एक काम करो, मैं तुमको कुछ धन देता हूं और तुम इस धन को लेकर फिर उसके बाद जितने भी परिवार के सदस्य थे वो पहले पूर्ण आवृत्ति में गए थे, तो वहाँ पे हवन कर रहे थे सब। तो उसके बाद पूर्ण आवृत्ति हुई, फिर वहाँ पे सबको बुलाया गया कि तो फिर व्यास जी ने सबके एक एक करके नाम, जितने भी परिवार के सदस्य थे और जितने भी परिवार के सदस्यों ने भागवत कथा में बढ़ चढ़कर भाग लिया, सहयोग किया, तो सबके नाम लिए। और सत्य सनातन धर्म की। फिर उसके बाद
देखो आरती के आज लिए तैयारी। इस यज्ञ का विश्राम दिवस है। पहले दिन से लेकर के आज सप्तम दिवस तक दिवस जात नहीं लागई वारा। समय जाने में कोई देर नहीं लगती है। कभी सोचा था कि यजमान जी के घर में जाना है और वहाँ पे श्रीमद् भागवत यज्ञ की कथा होगी। तो आज इस यज्ञ का विश्राम दिवस है। समस्त नेगी परिवार बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले तो श्रीमती कलावती देवी बधाई के पात्र हैं। देखो फिर उसके बाद आरती हुई और आरती के बाद भद्रं कर्णेरवैः शरणो यामहि देवहितं जयदायोः शतमिन्नु शरदो वन्ति देव जतरानशकरादर्श तो दोस्तों प्रसाद व्यास जी ने सबको प्रसाद वितरण किया, प्रसाद दिया और उसके बाद भंडारा हुआ और भंडारे के बाद सभी भंडारा करके और बीच बीच में थोड़ा भजन हुए। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मैं मिलूंगी रानी रावत अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।